जो बाबा होते हैं, जो पुजारी होते हैं, कहते हैं वो जो बाबा होते हैं वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। और बाबा जो होता है पुजारी, वो ऐसी हैवानियत कर सकता है, इस चीज का किसी को अंदाजा भी नहीं था। ये जो बाबा एक 30 वर्षीय महिला के साथ ऐसा करता है, इसको सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बाबा ऐसा कैसे कर सकता है। बाबा का काम होता है पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना, लेकिन ये बाबा तो कुछ अलग ही है, जो महिला को अकेला पाकर उसका पूरी तरह से फायदा उठाता है। ये बाबा लगातार 2 दिन तक महिला के साथ हैवानियत करता है। जब उसको ये लगता है कि कहीं महिला मेरा भांडा ना फोड़ दे, मैं पकड़ ना जाऊं, तो वो महिला का सर से धड़ अलग कर देता है और उसको पहाड़ी से फेंक देता है। ये जो घटना है साथियों, इस घटना के बारे में आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या जिस मंदिर पर लोग अपनी आस्था लेकर जाते हैं, पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं, वहां पर क्या ऐसा कुछ हो सकता है एक महिला के साथ में। ये जिन लोगों ने भी इस घटना के बारे में सुना, उनके रोटी खड़े हो गए साथियों। वो हैरान परेशान हो गए, वो सोच में पड़ गए। ये जो घटना है, एक 30 वर्षीय महिला जो गुस्से में अपना घर छोड़कर चली जाती है मंदिर में। ये घटना बहुत ही दुखद है। हम आपको इस घटना के बारे में विस्तार से बताएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं साथियों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे हर वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे साथियों। और क्या ये घटना है, कहाँ की घटना है, वो महिला कौन थी, सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथियों। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं खुशबू कनौजिया। मेरी इस स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक महिला होती है 30 वर्षीय, जिसका पति शराबी होता है। वो अपने माँ के कहने अनुसार चलता है, वो बीवी की जरा भी बात नहीं सुनता, ना उसको पैसे देता है, और हमेशा जब माँ कहती है तो उसको टॉर्चर करता है, परेशान करता है। और वो जो महिला होती है, वो जब शादी होकर लड़कियां ससुराल चली जाती हैं, तो वो सोचती है अब घर वालों को बताने से कोई मतलब नहीं है, वो भी परेशान होंगे, तो जो भी दुख होता है वो बेचारी ससुराल में सहती रहती है। ऐसे ही एक महिला है जिसकी एक कहानी है साथियों। वो जो महिला है, वो कुछ समय तो पति और उसके बीच में थोड़ा झड़प होता रहता है, झगड़ा लड़ाई चलता रहता है। उसको वो खर्चा नहीं देता है, उसको जो जरूरतें होती है नहीं पूरी करता है, और वो हमेशा जो माँ कहती है तो वो अपनी बीवी को डांटता था, हमेशा खरी खोटी सुनाता था। इन सब चीजों से वो महिला परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि ऐसे घर में रहने से अच्छा क्यों ना मैं भीख मांग कर खा लूं। हमेशा किचकिच लगी रहती है। तो वो सोचती है कि मैं इस घर को छोड़ ही देती हूँ इस घर को। वो सोचती है कि इस घर को मैं छोड़ दूंगी तो मैं शायद खुश रहूं। कहीं भी स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, मंदिर पे, अगर मैं कहीं भी रहूंगी तो पेट मेरा भर जाएगा, खाने भर का मैं 10, 20, 50 रुपए तो मुझे मिल ही जाएगा। क्यों इतना परेशान पति करता है, सास बहुत परेशान करती है, तो ये सोचती है कि अब चलो ऐसे रहने से अच्छा है मैं चलती हूँ और कहीं मंदिर पे ही चलती हूँ। फिर ये जब महिला एक समय पर पूरा परिवार सोया होता है, सुबह के 4 बजे ये महिला उठती है और ये घर का दरवाजा कुंडी आराम से खोलती है और घर से निकल पड़ती है। घर को छोड़कर सोचती है, जाते समय सोचती है कि ये लोग खुश रहें, मेरे वजह से इनको समस्या हो रही है तो ये लोग खुश रहे। अब वो चली जाती है साथियों। जब वो महिला निकल जाती है वहां से, घर से, तो वो जाती है एक मंदिर पर। मंदिर है जो मंदिर बहुत ऊंचाइयों पर बना होता है, पहाड़ पर बना होता है। अब वो महिला वहां जाती है और वहां दिन भर वो बैठी रह जाती है, आंख में आंसू भरे रहती है। जो लोग
देखते हैं उसको 2-4 रुपए देते रहते हैं, जाते रहते हैं। फिर उस महिला को 30-40 रुपए मिल जाते हैं खाने के लिए। अब वो जो महिला होती है वो सोचती है कि ये तो ठीक है, मैं घर से आ गई हूँ। उधर वो जो घर वाले होते हैं वो भी सोचते हैं कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं है, हो सकता है कहीं गई होगी, अभी लौट आएंगी, कल तक लौट आएंगी, गुस्से में चली गई होंगी। अब महिला जब उसकी वहां पे जो पुजारी होते हैं उनकी जब नजर पड़ती है उस महिला पे, तो वो सोचते हैं, उससे पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो वो महिला बताती है, कहती है बाबा ऐसी ऐसी बात है, मेरे परिवार वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरा पति भी मेरा कहना नहीं मानता, तो मैं इसलिए घर छोड़कर आ गई हूँ। तो वो बाबा कहता है ठीक है, तुम यहाँ पर रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम यहाँ आराम से खाना पीना, मंदिर पे रहना, भगवान की पूजा करना और राम राम जपना। तो वो कहती है महिला ठीक है बाबा। अब एक दिन उस दिन तो वो चलो रात ठीक ठाक से गुजर जाती है। कहते हैं साथियों कि किसी को भी अपना वीक पॉइंट यानी अपनी सारी बातें नहीं बतानी चाहिए। कभी कभी होता है इंसान उसका गलत फायदा उठा लेता है, नाजायज फायदा उठा लेता है, वो आपके समस्याओं को लेकर फायदा उठाता है। तो उस दिन तो जब वो रात गुजर जाती है, दूसरे दिन की बात जब आती है, दूसरे दिन जब सुबह होती है तो वो महिला जाती है और वो जो बाबा होता है वो कहता है कि मंदिर है, चलो स्नान कर लो और दातून वगैरह करके चलो पूजा कर लो। महिला जाती है, पूजा करती है, फिर आती है, उसी सीढ़ी के पास में बैठ जाती है और आंख में आंसू भरी रहती है। जो जाते हैं वो पैसा देते रहते हैं साथियों। अब जब ये दूसरा दिन शाम होने को होता है, फिर महिला सोचती है कि अभी तक घर वाले भी मेरी तलाश नहीं कर रहे हैं, शायद मैं सही की हूँ यहाँ पर आकर। वो जो मंदिर होती है वो शिव जी की मंदिर होती है साथियों, और वो महिला बैठी होती है। फिर वो शाम जब होती है रात, तो बाबा कहता है कि चलो बेटा कुछ खा लो और आराम कर लो, सुबह फिर जो है राम राम जपना। कहती है महिला ठीक है बाबा। अब जब महिला जाती है तो वो जो बाबा वहां पर होते हैं, वो बाबा वहां पर लगे सीसीटीवी को वो तार काट देते हैं। उसके बाद में वो उस महिला के साथ कुछ सोचते हैं कि इसके साथ तो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, इसके परिवार वाले भी साथ नहीं हैं, ये महिला अकेले कहाँ जाएगी, किससे शिकायत करेगी। अब वो नाजायज उसका फायदा उठाते हैं, उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो महिला को वो पहले तो जूस देते हैं पीने के लिए, जिसमें वो कुछ बताया जा रहा है, कुछ नशीले चीजों को मिला देते हैं, उस महिला को पिलाते हैं। महिला होश में नहीं होती, बेहोश हो जाती है कुछ समय बाद। अब वो जो बाबा होता है वो बाबा उसके साथ दुष्कर्म करता है। उसके बाद में फिर वो जब महिला की सुबह होश आंख खुलती है, जब उसको होश आता है, महिला की जब सुबह आंख खुलती है उसको होश आता है, तो वो पहले बैग में जाती है और सोचती है कि रात में मैं यहाँ आई थी, मैंने ये पिया था। उसके बाद से उसको कुछ याद नहीं रहता और उसको बहुत तकलीफ होती रहती है, बहुत पेन होता रहता है शरीर में उसके। तो वो सोचती है शायद ऐसा हो गया हो, लेकिन दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है साथियों। दूसरे दिन भी वो बाबा उसको नशीले पदार्थ पिला करके और वो उसके साथ पूरी रात दुष्कर्म यानी हैवानियत करता है। अब महिला जब सुबह उठती है तो वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। मंदिर की ऊंचाइयों पर कौन उसको सुनने वाला है। जो भी दर्शन करने वाले लोग आते हैं वो अपना दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। अब वो जो बाबा होता है वो सोचता है कि इस महिला का तो कोई है नहीं, मैं जो चाहूंगा करूंगा। ऐसे में उस महिला का वो पूरा फायदा उठाता है। अब जब 2 दिन ऐसे ऐसे बीतता है, तीसरे दिन जब वो महिला को नशीला पदार्थ देता है तो महिला पीती नहीं है, वो किसी बहाने से इधर उधर उसको फेंक देती है।
अब जब महिला रात में सोई होती है, एक ड्रामा करती है कि देखूं सच में क्या ऐसा होता है या मुझे लग ही रहा है। तो जो बाबा होता है वो आता है, उसके साथ दुष्कर्म जैसे ही करना शुरू करता है। महिला चिल्लाती है, चीखती है। तो मंदिर की जो ऊंचाई होती है उसमें तो लोगों को सुनाई नहीं देता, लेकिन महिला दौड़ के झट से सीढ़ी के पास दौड़ती है। उतने में वो बाबा जो होता है वो उसको दौड़ाता है और महिला सीढ़ी से गिर जाती है। वो जो पुजारी होता है उसको पकड़कर लेकर आता है और उसका गला काट देता है, यानी सर और धड़ दोनों अलग कर देता है, और वो मंदिर की ऊंचाई से वो पहाड़ियों में फेंक देता है। अब उसको लगता है कि उसने जो भी किया है वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर हो, लेकिन कोई ना कोई सुराख तो वो छोड़ ही देता है, जिससे वो पकड़ ही जाता है। अब ये सब जब हो गया तो जो पुजारी था वो मस्त मौला था कि सोच रहा था कि अब मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, और मैंने ऐसा ऐसा काम भी कर लिया, अब मुझे कोई जान ही नहीं पाया क्योंकि महिला है नहीं। अब जब परिवार वाले महिला को ढूंढने लगते हैं, एक पुलिस कंप्लेंट करते हैं, तो कुछ लोग बताते हैं कि मैंने उसको 4 दिन पहले मैंने इसको मंदिर पे जाते हुए देखा था। अब जब वो मंदिर पर जाते हैं, पुलिस जाती है, पूछताछ करती है, तो वो बाबा कहता है कि यहाँ क्यों, यहाँ तो लोग दर्शन करने आते हैं, थोड़ा समय रुकते हैं, राम राम जपते हैं और चले जाते हैं, यहाँ पर कोई क्यों रहेगा। अब जो बाबा होता है, जो पुलिस वाले होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा एक बार आपके कमरे में तलाशी लेना चाहते हैं, तो बाबा इस चीज से मना कर देता, कहता कि नहीं, आप मेरे कमरे में क्यों जाएंगे, मेरा वहां सामान रखा हुआ है, आप कैसे जा सकते हैं, मैंने क्या कोई अपराध किया, क्या मैं कोई अपराधी हूँ। तो पुलिस वाले को एक बार शक होता है, तो वो कहता है ठीक है बाबा, आप गुस्सा मत होइए, और ठीक है कोई बात नहीं। फिर पुलिस वाला चलाता है, उसके मन में ये शक होता है कि आखिर जब बाबा ने ऐसा कुछ किया नहीं है तो बाबा को दिक्कत क्यों हो रही है। पुलिस वाला सोचता है कि जब बाबा ने ऐसा कुछ किया नहीं है तो मेरे अंदर कमरे में जाने से या मंदिर में जाने से बाबा को क्या फर्क पड़ सकता है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। फिर एक दिन वो पुलिस वाला जाता है और वहां पर जाता है तो देखता है बाबा स्नान किया करता है। बाबा से कहता है बाबा, तो बाबा अचानक से उठ जाते हैं, स्नान करते रहते हैं। तो कहते हैं क्या है बताइए, आप लोग फिर आ गए। तो वो कहता है बाबा, मुझे आपके कमरे की तलाशी लेनी है, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है और आप मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो बाबा कहता है ठीक है, आपको जो करना है कर लो। अब जब पुलिस वाले की नजर सीसीटीवी पे जाती है तो देखता है तार कटा हुआ सीसीटीवी का। तो फिर वो सोचता है, फिर वो जब देखता है पुलिस वाला, तो उसके जहां पे वो बाबा लेटता है उसके पास में कुछ चूड़ियां टूटी हुई पड़ी होती हैं। अब वो बाबा के ऊपर पूरी तरह से उसका जो शक था, अब वो सही था, यकीन बदल गया था कि ये बाबा ने जरूर कुछ ऐसा किया है। अब वो बाबा को कस्टडी में लेते हैं और बाबा से पूछताछ करते हैं। फिर सारी चीजों को बाबा उगलता है कि हाँ ऐसे ऐसे मैंने किया था, लगातार 3 दिन मैंने उसके साथ दुष्कर्म किया, हैवानियत किया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये पोल खोल देगी तो शायद मुझे सजा हो जाएगी, इसलिए जब वो सीढ़ी से उतर रही थी तो मैं उसको पकड़ के खींचा और मैंने उसका सर से धड़ अलग कर दिया। सारी गुनाहों को बाबा कबूल करता है। अब पुलिस बाबा को पकड़ ले जाती है। ये जो बाबा है किस प्रकार का बाबा है जो है पूरी तरह से, जो कह सकते हैं एक तरफ से कि हैवानियत की इसने हद पार कर दी। एक अकेली महिला को देखकर इसने उसका नाजायज फायदा उठाया। कहते हैं साथियों, अपना परिवार होता है, चाहे वो कैसा भी हो। किसी भी महिला को इस तरह कदम नहीं उठाना चाहिए कि कोई दूसरा उसका नाजायज फायदा उठाए। गलती महिला की भी नहीं थी, कहीं ना कहीं उसमें पति और जो उसकी सासू माँ थी वो दोनों आपस में जो कहते थे वो करती थी, अगर वो नहीं करती तो उसको मार पड़ती थी। तो ऐसे में उसने सोचा कि मैं ऐसा कदम ही उठा लूं। और ये जो बाबा है, अब ये बाबा सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी साथियों, एक बार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।